कुछ परेशानियों में घर में ही बंद थी, लेकिन फोन बहुत आते थे। कैसी हो, कहाँ हो, तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए, राशन वगैरह नहीं हो ना तो मुझे बताना, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह देना, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। इतने हमदर्दी भरे फोन, इतने प्यार भरे फोन सुनकर मैं दंग रह जाती। मैं ये सोचती, कितने अच्छे लोग हैं, कितने मिलनसार हैं, जो इतनी प्रेम की भावना रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई भी परेशानी में अकेला ना रहे, क्योंकि सब मुझे जानते थे, पहचानते थे और मैं ये समझती थी कि सब अपने हैं। और ये सब सोच के मैं चुप रह जाती। मैं सोचती, चलो ये सब अपने हैं, पूछते तो हैं और चल रहा है जब तक ठीक है, चलने दो। जब तक चलता है, जब ज्यादा परेशानी होगी, सहन नहीं होगी, रहा नहीं जाएगा, तभी किसी का सहयोग लेंगे। क्यों बेकार में किसी को परेशान करें। और ये सोचते सोचते 4 महीने बीत गए। घर में रखा हुआ सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कोई आमदनी तो थी नहीं जो किसी बड़ी दुकान को फोन करती और सामान बुला लेती, मंगा लेती। दूध और कॉफी पिए तो 3-4 महीने बीत गए थे। घर में अब राशन भी खत्म होने लगा, कुछ भी नहीं बचा था घर में। फिर क्या था, धीरे धीरे सबके फोन आने, खैरियत पूछना भी बंद हो गया। मैंने भी ये सोचा, चलो कोई बात नहीं, इतनी परेशानी है, सब अपनी परेशानियों में उलझे हैं, सबके परिवार हैं, समाज है, घर में शादियां होंगी, कुछ और भी परेशानी हो सकती है, तो सब मेरे को क्यों पूछेंगे। जब उन्हें फुर्सत होगी तो बात कर ही लेंगे। और ये सोच के मैं चुपचाप बैठी रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजरने लगे, ऐसे ही सोच सोच कर दिन बीत गए काफी। एक दिन परेशानी बैठे बैठे बहुत बढ़ गई और भूख सहन नहीं हो रही थी। थोड़ा सा सीने में दर्द भी होने लगा, तो मैं डर गई। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही कमरे में बंद रह जाऊं। चलो इतने लोग पूछते थे, उनसे कोई दवा मंगा लूं, कुछ थोड़ा बहुत राशन मंगा लूं। लेकिन ये क्या, मैंने जैसे ही फोन उठाया, मेरा फोन भी बंद था। मुझे पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। और घर बैठे बैठे दिमाग एकदम सुन पड़ गया, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। जब परेशानी सहन नहीं हुई साहब, तो मैं भूख को दबा के किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से अपने घर से निकली और हिम्मत करके मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस अपने फोन में करा लिया। थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह ले लिए, दूध ले लिए, क्योंकि इतना पैसे ही नहीं थे कि मैं राशन खरीदती। महीने भर का, 15 दिन का, 20 दिन का राशन भी लाती, इतना भी पैसे नहीं थे मेरे पास। और फिर जबरदस्ती मुस्कुराती हुई घर लौट कर आ गई। फिर क्या था जनाब, किसी तरह घर लौट कर आई, चाय पी, थोड़ा दिमाग सही हुआ तो सोचा चलो हम ही उनको फोन लगा लेते हैं जिनके आते थे। कोई बात नहीं, अगर उनका नहीं आया या उन्होंने हालचाल नहीं पूछा, दुनिया है, सब परेशान है, इतनी बार उन्होंने पूछ लिया, अब हम ही कर लेते हैं। लेकिन जनाब, उनमें से किसी ने तो फोन उठाया ही नहीं, किसी ने उठाया तो बिजी कर दिया, किसी ने
दूरी बता के, मजबूरी बता के किसी भी तरह से अपना पल्ला झटक लिया। अब क्या था, मैं समझ गई, कोई किसी का नहीं होता है जनाब, केवल एक दूसरे को ही सलाह देते हैं। सबका ध्यान रखो, सबको दवा पहुंचाओ, पड़ोसी का ध्यान रखो, लेकिन हकीकत में सब अपने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। और तो और जनाब, आपको ये बताएं, इनमें से कोई भी बच्चा नहीं था, सब बड़े थे, कम से कम 50 के पार तो होंगे ही, जिनके सबके अपने परिवार थे, सबकी परेशानियां सबको पता थी। उनके घर भी कोई बड़ा तो होगा, बुजुर्ग होगा, महिला होगी, बहन होगी, क्या उनकी परेशानियों से वो अवगत नहीं थे? लेकिन सर, यही है कि कोई किसी का दर्द नहीं समझता है, कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, अकेले ही चलना है, अकेले ही चलना है, हंसना और हंसाना है, आखिर में अकेले ही इस रूह को जाना है।